देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बिहार में कहां पर घूस लेने के आरोप में एक साथ 9 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुए, तो बेतिया में चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ क्यों मुकदमा हुआ, आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में बुधवार को कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 5,698 हो गई है। बुधवार को राज्य में अब तक का रिकॉर्ड कुल 243 नए मामले सामने आए। इससे पहले 31 मई को 242 मरीजों की पहचान की गई थी। वहीं बुधवार को दरभंगा में एक मरीज की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या 34 हो गई है। बुधवार को सबसे ज्यादा पूर्णिया में 55 संक्रमित पाए गए। राज्य में अब तक 2,934 लोग ठीक भी हुए हैं। दूसरी तरफ झारखंड में एक दिन में 135 नए केस दर्ज किए गए, जिससे राज्य में मरीजों की संख्या 1,551 हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार देर शाम रांची पहुंचे। आज लालू यादव का जन्मदिन है। इस मौके पर तेजस्वी रिम्स जाकर अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। साथ ही आज का दिन गरीब सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। रांची पहुंचने पर तेजस्वी ने बीजेपी की वर्चुअल रैली पर कटाक्ष किया। तेजस्वी ने कहा कि इस पर खर्च किए गए 175 करोड़ रुपए यदि भूखे गरीबों पर खर्च किए जाते तो इस कोरोना काल में गरीबों का कुछ भला हो जाता। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की वर्चुअल रैली से उत्साहित बिहार बीजेपी कार्यकर्ता आज से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार 2.0 के 1 साल की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। साथ ही मोदी के लिखित पत्र को घर घर पहुँचाएंगे। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ बालू से लदे ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे 9 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पुलिस कर्मियों में डेहरी थाना के ASI भी शामिल हैं। इनके अलावा 6 सैप के जवान और 2 होमगार्ड के भी जवान शामिल हैं। बिहार की बेतिया में मुराद अली नामक एक वकील ने चीन के राष्ट्रपति और WHO के डायरेक्टर समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ CGM कोर्ट में केस दायर किया है। देश में कोरोना वायरस को फैलाने का जिम्मेदार चीन को मानते हुए ये केस दर्ज कराया गया है। गवाह के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया गया है। बिहार के भागलपुर में बम बनाने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बगीचे में बम बनाने के दौरान भयंकर विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आने से बीसू यादव नाम का एक शख्स मारा गया। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार की खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सूबे के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि बिहार उद्योग विभाग की ओर से पंकज त्रिपाठी को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब पंकज त्रिपाठी बिहार की खादी का प्रचार प्रसार करेंगे। पंकज बिहार की गोपालगंज के रहने वाले हैं। बोधगया के महाबोधि मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए 78 दिन बाद बुधवार को खोल दिया गया। यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश कराया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में एक बार में सिर्फ 10 श्रद्धालु ही भगवान बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं। बिहार की गया में बुधवार को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के जवानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA की गया में 17वीं पासिंग आउट परेड शनिवार को होगी। गया OTA में करीब 750 अधिकारियों की ट्रेनिंग लेने की व्यवस्था है। इसके बावजूद पिछले 9 सालों में गया के OTA में बहुत कम अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए हैं। ट्रेनिंग लेने वाले अधिकारियों का आंकड़ा 250 से अधिक नहीं हो पाया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।